आ गए? यस सर। ठीक है। यहाँ एकदम स्टार्टिंग में जब हमने क्लॉक नहीं दी है तो यहाँ पर जैसे 1 था ये, ठीक है, उसी तरह यहाँ 0 जो था वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, ये इस जगह पे 1 सॉरी 0 है, ये 1 ऊपर से आ रही थी 1 0, यहाँ 0 आएगा, तो इस जगह भी 0 आएगा, ठीक है। ये जो 0 था ये यहाँ 0, इसमें पहले से 1 था, ये 0, तो ये भी 0 हो जाएगा इनपुट, ठीक है। इसी तरह ये भी यहाँ पर 0 मिल जाएगा। आपने जैसे पहली क्लॉक दी हमें, तो पहली क्लॉक में ये वाला जो 1 है वो शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ठीक, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा और उसके बाद वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक। अब फिर से देखते हैं, हाँ, अब हम ये वाला इनपुट देते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, और ये वाला जो पहले वाला आउटपुट था 1 जो लिखा हुआ था वो कहाँ अवेलेबल होगा, वो यहाँ पे इस लाइन पे है 1 × 1, इस एंड गेट में आउटपुट क्या जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ अवेलेबल हो जाएगा 1। उसी तरह से ये जो आउटपुट था 0 वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, उसी तरह से ये जो 0 होगा वो यहाँ अवेलेबल होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लॉक देते हैं, सेकंड क्लॉक, सेकंड क्लॉक पे ये वाला जो 1 है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये वाला जो 1 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, आउटपुट क्या होगा 1 1 0 0। इसी तरीके से हम आगे देखते रहेंगे और हमारा ये थर्ड वाले में कितना आएगा 0 1 1 0, ठीक है ना। फिर फोर्थ यस। वाले पे 1 0 1 1 ये आ गया, तो शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। जो आपकी शिफ्ट राइट वाली होती थी ना, उसके बाद हम 0 0 देना शुरू करेंगे, तो 0 0 देने के बाद पांचवी वाली क्लॉक पे क्या आ जाएगा 0 1 0 1, फिर छठी क्लॉक पे 0 0 1 0, सातवीं क्लॉक पे 0 0 0 1, ठीक है। बस इतनी आपको क्लॉक लगेंगी, तो ये आपका शिफ्ट राइट हो गया। फिलहाल आपको टेबल देखना मेन काम नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना मेन काम है, ठीक। अब ये तो हो गया, अब हम लोग शुरू करते हैं शिफ्ट राइट वाला, फिर सॉरी शिफ्ट लेफ्ट वाला। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं शिफ्ट लेफ्ट वाला। तो शिफ्ट लेफ्ट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 होगा तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 अवेलेबल, यहाँ 1 अवेलेबल, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, लेकिन ये वाली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपकी ये वाला जो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये डीएक्टिवेट होगा, ठीक है। तो काम कौन सा करेंगे G5 यस सर। G6 G7 G8, क्लियर। अब यहाँ पर डेटा हमारे पास क्या रहेगा, जैसे 1 0 1 1, हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट में वो हुआ है कि हम क्योंकि एक ही डायरेक्शन ले रहे थे, तो हम ये देखिए ये वाला जो डेटा इन है इनपुट, वो कहाँ से होके आ रहा है इस वाले एंड गेट से, ठीक। साथ में एक इनपुट है 1, तो 1 के साथ में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा डी नॉट पे, और इसका आउटपुट हमने अगले वाले उसको दिया है फ्लिप फ्लॉप को। वहाँ हम क्या बनाते थे, हम उल्टा कर देते थे इनपुट आउटपुट को, तो हमारा सीधे यहाँ से क्या होता था ये इसमें चला जाता था। लेकिन अब क्या है, हमें यहाँ से उठा के क्यू नॉट को लाना पड़ेगा D1 में इस तरह से, ठीक है।
ऑफ ए Q1 को लाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में, ठीक है, और ये Q2 को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में, इस तरह से, ठीक, समझ गए? यस सर। अब देखिए अगर हम 1011 शुरू करते हैं तो फिर से यही बना ले हम, यहाँ पर क्लॉक Q3 Q2 Q1 Q0, ठीक, हमारे पास शुरुआत में क्या है, 0 क्लॉक 0 0 0 0 इनपुट्स, मतलब आउटपुट, सॉरी। अब पहली क्लॉक जब हमारी जाएगी, देखो ये डेटा जो 1 है, पहले ये सेलेक्ट होगा, फिर दूसरा वाला होगा, तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं 1 1 हमने यहाँ दे दिया, ठीक है, और पहले से इस एंड गेट में एक इनपुट 1 था ही, तो ये यहाँ पर पहुँचे और ये यहाँ पर अवेलेबल हो गया, ठीक। अब ये इस जगह पे है, पहले से आउटपुट आपके क्या क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, ठीक, यहाँ भी 0 है, ठीक है ना। अब जैसे हम 1 यहाँ पर हम एक क्लॉक पल्स देते हैं, पहली क्लॉक पल्स, तो ये वाला जो 1 है, ठीक है, वो शिफ्ट होकर कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, बोलिए। हाँ। जैसे क्लॉक होगी ये वाला इनपुट यस सर। आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जो आउटपुट था पिछली स्टेज में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अवेलेबल रहा होगा, तो दिखा दे रहा हूँ। अभी हम क्लॉक पल्स देने से पहले ही बात कर लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर 1 था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर 0 आउटपुट था, 0 आउटपुट ये चलते चलते यहाँ पर मिला 1 0, तो यहाँ 0 मिला और ये इस जगह 0, ठीक है। फिर ये वाला जो आउटपुट था ये 0, ये आपको यहाँ और यहाँ 0 अवेलेबल हो गया। ये वाला जो आउटपुट था वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब पहली क्लॉक पल्स हमने दी, पहली क्लॉक पल्स देने के बाद ये जो डेटा था 1 वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये वाला जो 0 था वो यहाँ पे आ गया, ये वाला जो 0 वो यहाँ आ गया, और ये वाला जो 0 इनपुट पे था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो आया क्या, 0 0 0 एंड 1, ठीक। कहाँ चलोगे, चलो मैं इसको दोबारा ला रहा हूँ, यहाँ तक ऑपरेशन आ गया तुमको? यस सर, जब डाटा आउट कर रहे होंगे राइट शिफ्ट, तो Q0 पे तो 1 रहा होगा लास्ट में, n-1 स्टेप पे, पहले तो वाला जो पहली पल्स तो ऐसे ही चल जाएगी। एक मिनट में पहले इसको लगा दूँ, मैं फिर समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। हाँ बोलो, फिर से बोलो। हम कह रहे थे कि जैसे राइट शिफ्टिंग की, डाटा आउट किया तो Q0 पे तो 1 रहा होगा लास्ट स्टेप पे। हाँ हाँ, वो तो ऐसे अवेलेबल रहता है ना, हमें उसके लिए उसको निकालने, तो सर देखो एकदम आखिरी में एकदम बाहर, जो घर से बाहर ही निकाल दिया, 4 कमरों से होकर आना है, ठीक है, तो पहले कमरे से निकला, फिर दूसरे कमरे से निकला, फिर तीसरे कमरे से निकला, ठीक है, तो चौथे कमरे से निकलने की जरूरत तो नहीं है, मतलब चौथे कमरे से जो निकल जाएगा तो वो तो बाहर ही खड़ा होगा, उसको अलग से फिर 4 के बाद निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो सर चौथे का है तो सर वो लेफ्ट शिफ्टिंग में यूज हो सकता है फोर्थ रूम से। नहीं तो हम एक साथ नहीं करते हैं ना इसको, नहीं नहीं, अगर साइमल्टेनियसली प्रोसेस, साइमल्टेनियस से नहीं ठीक किया, है ठीक साइमल्टेनियस से नहीं किया जाता है, है ठीक है। तो पहला ऑपरेशन आपने देख लिया, ठीक। ठीक है, मैं सब मिटा देता हूँ इधर,
ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास पहले से क्या अवेलेबल था, आउटपुट्स यहाँ 1 था, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, हमने क्या दिया, नया इनपुट दिया, कौन सा 0, तो 0 आपका यहाँ पर अवेलेबल हो गया इस जगह। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स देते हैं वैसे क्या होगा, ये वाला जो 0 है, आप पहले एक चीज़ और देखो, ये जो यहाँ पर पहले की स्टेज का 1 था वो कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, यहाँ पर एज इनपुट, D1 और ये जो 0 था वो yes यहाँ पे और ये जो 0 था यहाँ पे। तो जैसे हमने वो किया, एक क्लॉक पल्स दी तो ये 1 का 0 हो गया। ठीक है, ये 1 से यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो आपके पास आएगा क्या क्या, 0 0 1 0। ठीक, yes sir इसी तरह फिर इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पल्स के लिए हम लोग जगह बना देते हैं। अब हमारे पास अवेलेबल यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। नेक्स्ट हम डेटा दे रहे हैं 1 0 1 1 1 ये वाला। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं, ये जो डेटा है 1 वो कहाँ अवेलेबल होगा, इस जगह पे। ठीक है, yes क्योंकि वो तो हम डायरेक्टली दे रहे हैं ना यहाँ से। yes sir और अब हम देख लेते हैं पुराना जो था, ये आउटपुट जो था हमारा, ये एज इनपुट यहाँ काम करेगा। ठीक, ये 1 वाला ये एज इनपुट यहाँ काम करेगा, ये 0 एज इनपुट यहाँ काम करेगा। ठीक, फिर हम नेक्स्ट राउंड yes के sir लिए नेक्स्ट क्लॉक पल्स देते हैं थर्ड वाली, तो उसमें ये शिफ्ट होके 1 ये वाला 1 यहाँ पर आ गया। ठीक, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया और ये 1 ये 0 था ना, तो यहाँ हमने 1 को दे दिया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब क्या क्या हो गया, 0 1 0 1। ठीक, इसी तरह शिफ्ट कर सकते हो ना तुम लोग। yes sir ठीक है, ऑपरेशन बस तुमको इतना समझाना था कि ये कैसे कहाँ से इनपुट हो रहा है और तुम लोग इससे घबरा ना जाओ गेट से, इसीलिए मैंने इसको समझाया। ठीक है, गेट के थ्रू आ रहा yes है लेकिन एज इट इज़ आ रहा है, जो भी इनपुट अवेलेबल है यहाँ पर, जो आउटपुट अवेलेबल है या फिर जो भी इनपुट यहाँ अवेलेबल है वो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ रहेगी, और यहाँ से 0 आ रहा है तो एंड के और गेट के थ्रू क्या आएगा, यही जो इनपुट है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस ये है, दोनों को एक साथ परफॉर्म कराने के लिए, मतलब एक साइमल्टेनियसली नहीं कि एक ही सर्किट से दोनों का काम चल जाए, इसीलिए इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है। और कॉम्प्लिकेटेड भले हो गया है लेकिन काम चल रहा है। ठीक है, yes sir तो आई थिंक हो गया, आज टाइम भी हो गया, तो यहाँ तक आपके शिफ्ट रजिस्टर्स खत्म हो गए। ठीक है, कल हम लोग प्रीसेट सेट सॉरी प्रीसेट और क्लियर पढ़ेंगे, स्टेट टेबल वाला काम शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद वाला जितना भी काउंटर के डिज़ाइन है वो उसी से होगी। और कल सरप्राइज रख लें, हाँ सर सरप्राइज रख लें, सरप्राइज। हाँ सर रख लीजिए देखते हैं, इसी क्वेश्चन देंगे, इजीली हो जाएगा। पढ़ लेना थोड़ा सा शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, इसी में से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, और थोड़ा फ्लिप ठीक फ्लॉप पढ़ लेना। चलो मीटिंग एंड करना।